अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन और शयातीन इस इंसानी बस्ती में एक ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ रहती और बसती है और जिंदगी के हर मोड़ पर इनसे हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। वो हमसे इतने करीब है कि हमारी रगों में दौड़ने वाले खून के साथ वो भी हमारे अंदर आबाद हो जाते हैं। हमारे नफ्स पर सवा दिमागों और ख्यालात में रचे बसे होते हैं, खाने में शरीक, मामलात में दखील, कहीं रहनुमा की शक्ल में, कहीं दुश्मनों की फौज में। गर्ज इस इंसानी बस्ती में जहां जहां इंसान आबाद है वहां वहां ये भी साथ है। मस्जिद से मैखाने तक और बाजार से तख्त तक, गर्ज हर जगह ये मौजूद होते हैं। कुरान और अहादीस में जिनों और शयातीन के बड़े मुफस्सल तस्कुरे मौजूद है और इनके मकर व फरेब से बचने की बहुत सी आसान तदबीरें बताई गई हैं, जिनको इस्तेमाल करने से इंसान कभी भी इनके मकर व फरेब में नहीं आ सकता और ये हमेशा अपनी चालों में नाकाम ही रहेंगे। इंसान और शैतान की दुश्मनी इब्तिदा और दुनिया से ही है। इसने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना शिकार बनाया, उनको जन्नत से निकलवाया और उस वक्त से आज तक वो इंसानों के खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने अपने मुखलिस और मोहसिन बंदों को हमेशा शैतान के शर से बचाया है और अपने सालेह बंदों को यकीन दिलाया है कि शैतान इंतहाई मक्कार होने के साथ साथ इंतहाई बुज़दिल भी है। उसकी तमाम चालें इंतहाई कमजोर और बेबस है और उसका हाथ अल्लाह के साले और परहेजगार बंदों तक कभी नहीं पहुंच सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक अजीब वाक़या हुआ जिसको बुखारी वगैरह ने रिवायत किया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात की निगरानी पर मामूर फरमाया। एक शख्स आया और ज़कात के गल्ले से लब भर भर के लेने लगा। मैंने उसे पकड़ा और कहा, बखुदा मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पकड़ कर ले जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे सख्त जरूरत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले गद्दी का क्या हुआ? अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उसने सख्त जरूरत और अपने बाल बच्चों का रोना रोया तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने झूठ कहा था, वो फिर आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की वजह से मुझे यकीन था कि वो फिर आएगा। मैं उसकी इंतजार में बैठा रहा। वो फिर आया और फिर लप लप भर कर गल्ला लेने लगा। मैंने उसे पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पकड़कर ले चलता हूँ। उसने कहा, ऐसा मत करो, मैं गरीब हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त मजबूरी और बाल बच्चों का वास्ता दिया तो मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने झूठ कहा था, वो फिर आएगा। मैं तीसरी मरतबा फिर उसके इंतजार में बैठ गया। वो फिर आकर गले में से लेने लगा। मैंने उसे पकड़ा और कहा, अब तो मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरूर ले जाऊंगा। ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम हमेशा कहते हो कि अब नहीं आऊंगा, फिर आ जाते हो। उसने कहा, छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें फायदा देगा। मैंने कहा, वो कलमात कौन से हैं? उसने कहा, जब तुम बिस्तर पर सोने चलो तो आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पूरी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं पटकेगा। चुनांचा मैंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रात वाला कैदी क्या हुआ? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि वो मुझे ऐसे कलमात सिखा देगा जिनसे अल्लाह मुझे फायदा देगा। चुनांचा मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, वो कौन से कलमात है? मैंने कहा, उसने कहा कि जब तुम बिस्तर पर सोने चलो तो शुरू से आखिर तक पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। उसने ये भी कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मुहाफिज सुबह तक तुम्हारे लिए मुकर्रर रहेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब ना आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात उसने सच कही है मगर वो खुद झूठा है। अबू हुरैरा कहते हैं, क्या तुम्हें अबू हुरैरा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है 3 रास्तों से तुम किससे बात कर रहे हो? अबू हुरैरा ने कहा, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। उससे मालूम हुआ कि शैतान इंसान की शक्ल में आया था। इंसान के लिए शैतान की लाई हुई एक मुसीबत ये भी है कि वो उसके खाने पर नाजायज कब्जा करके उसमें अपना हिस्सा लगा लेता है और उसके घर में शब हाशमी यानी कि रात भर कयाम भी कर लेता है। ये उस वक्त होता है जब बंदा अपने रब की हिदायत की मुखालिफत करके उसके जिक्र से गाफिल हो जाता है। अगर वो अल्लाह की दी हुई हिदायत पर अमल पैरा होगा और उसके जिक्र से गाफिल ना होगा तो शैतान की क्या मजाल कि हमारे माल और घर में हिस्सेदार हो जाए। शैतान हमारा खाना उसी वक्त हलाल समझता है जब कोई उसे बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू करे। अगरचे इस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो शैतान के लिए हराम हो जाता है।